दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य को लेकर के चिंता करता है। उसके लिए योजना बनाता है और चाहता है कि वो अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज परिश्रम करे। ये बात अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं। परंतु हमारे लिए एक और जीवन है जो कि इस जीवन के बाद आरंभ होता है। उस जीवन के बारे में हम कितना विचार करते हैं? जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो उसका परिप्रेक्ष्य क्या होता है? क्या हम अनंत जीवन के लक्ष्य को लेकर के अपने जीवन के कार्य करते हैं? कितनी बार हमने सोचा कि इस जीवन के बाद जो हमारा जीवन है, उस जीवन में हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे और वहां हमें क्या प्राप्त होगा? हमारा अध्ययन इसी विषय पर बहुत गहराई से बात करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो जीवन क्या है और कैसे प्राप्त होता है, तो कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। और हमारी पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी का सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम इन दिनों नीति वचन की पुस्तक से बुद्धि की बातों पर मनन कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी बुद्धिमानों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपने वचन की शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया है और प्रतिदिन आप इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल होते हैं। दोस्तों, यही बुद्धिमानी है। आप सभी इस कारण बधाई के पात्र हैं, पर हमारी आपसे विनती है कि आप अपने रिश्तेदारों, मित्रों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि वे इसका लाभ उठा सकें। हम लगातार वचन के माध्यम से बुद्धि और मूर्खता का अंतर सीख रहे हैं कि कैसे हम उसे अपने जीवन में संपादित कर सकते हैं। आज हम कुछ अन्य बातों को भी देखेंगे जो हमें दोनों में स्पष्ट अंतर प्रकट करता है। जैसे कि एक बुद्धिमान मनुष्य अनंत के लिए परिश्रम करता है, पर एक मूर्ख केवल इस जीवन के लिए सोचता है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य केवल इस संसार तक ही केंद्रित नहीं होना चाहिए, पर हमारा लक्ष्य अनंत जीवन पर केंद्रित होना चाहिए। प्रतिदिन हम सुबह उठकर किस जीवन के लिए परिश्रम करते हैं, यह हमें विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बार हम अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने अनंत जीवन के लिए काम करना या विचार करना ही भूल जाते हैं। चलिए मनन में आगे चलते हैं और आज के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय उसके 13 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनने संपूर्ण विश्व से लोग आते थे, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा होता है। यह उसके पुत्र रहब्याम के विषय में सच है। वह अनुभवी जनों की राय नहीं मानता था, उसने अपने समकालीन युवाओं की राय मानी। पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय में हम पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके राज्य में गृह युद्ध हुआ और अंत में उस राज्य का विभाजन हो गया। नीति वचन 10 उसके 14 में लिखा है, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। बुद्धिमान मनुष्य सदैव ज्ञानोपार्जन में लगा रहता है, परंतु मूर्ख का एक पांव कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर होता है। नीति वचन 10 उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। मेरे प्रियो, यह वचन मुझे केन और हाबिल का स्मरण कराता है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। हाबिल भेड़ों का रखवाला था और बलि चढ़ाने के लिए एक मेमना लाया था। दुष्ट के लाभ से पाप होता है। यह कैन का था। उसने अपनी फसल लाकर परमेश्वर के प्रति विद्रोह प्रकट किया। इसी बात को पौलुस रोमियो के पत्री 8 अध्याय में इस प्रकार व्यक्त करता है। 8 के 6 पद में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है।
यह मसीही विश्वासियों के लिए है। उनके लिए मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर की सहभागिता से दूर हो जाना। परमेश्वर शरीर पर मन लगाने वालों के साथ कभी संगति नहीं करता है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, अर्थात परमेश्वर की सहभागिता के लिए। हाबिल उद्धार प्राप्त मनुष्य था। दुष्ट के लाभ से पाप होता है, यह कैन था। नीति वचन 10:17 में हम पढ़ते हैं, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। दाऊद का पुत्र अबशालोम डांट से मुंह मोड़ता था। उसने अपने पिता से राज्य छीनने की बहुत बड़ी भूल की थी। नीति वचन 10:18 में लिखा है, जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। कैसी भयानक है कि कोई आपको अपना मित्र दिखाए और अंत में आपका बैरी निकले। वह व्यक्ति वास्तव में मूर्ख है। आप कुछ समय बाद ही उसे समझ पाते हैं। जो निंदा करे वह भी मूर्ख है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएल को इस विषय में विशेष आज्ञा दी थी। लेवी व्यवस्था 19 उसके 16 पद में, लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना। आगे वह कहता है लेवी व्यवस्था 19 के 17 पद में, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। जिसे आप पसंद न करें उसकी चाटुकारी ना करें, उसकी निंदा भी ना करें। बाइबल में ऐसा एक मनुष्य था, योआब। उसने अब्नेर को मित्रता का स्वांग रचकर नगर से बाहर निकाला और हत्या कर दी। तब हम आगे देखते हैं नीति वचन 10 उसके 21 पद में, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। मुझे एक बार फिर न्यायों में शमूएल और उसके विपरीत शाऊल का स्मरण होता है। राजा शाऊल ने मूर्खता ही की। नीति वचन 10 के 22 में हम पढ़ते हैं, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। भोग विलास में जीने वाले सोचते हैं कि वे सच्चा जीवन जी रहे हैं, परंतु आगे चलकर वे जीवन को असहनीय पाते हैं। एक बार किसी राजनीतिक दल का बड़ा भोज हो रहा था। वहां उस दल के सहयोगी आए हुए थे। मैंने देखा कि उनमें एक भी चेहरा प्रफुल्लित नहीं था। मैं सोच रहा था कि तरह तरह के मनोरंजन के उपरांत भी वे प्रफुल्लित नहीं थे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आज के विश्वासी नैतिकता और अनुचित के प्रति उदासीनता और जीवन में अनाचार के कारण उनके लिए परमेश्वर के अनेक उपकारों को पाने से चूक जाते हैं। नीति वचन 10 के 23 में लिखा है, मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। यह युवाओं के लिए अच्छा परामर्श है। नीति वचन 10 के 26 में लिखा है, जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। क्या आपने कभी किसी आलसी लड़के को किसी से कहीं भेजा है? आप उसकी प्रतीक्षा करते करते थक जाते हैं। यह दांतों को सिरका और आंखों को धुआं है। नीति वचन 10 उसके 27 में आगे लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। मेरे प्रियो, यह पुराने नियम में सच था। परमेश्वर ने अपने आज्ञाकारियों को दीर्घायु की प्रतिज्ञा दी थी। आप सोचते होंगे, क्या आज वह ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करेगा? नहीं, वह हमें तो अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है। यह अधिक गुणवान जीवन और दीर्घायु है।
नीति वचन 10:30 में लिखा है, धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। इस विचार के आधार पर इतिहास को देखें। संसार के महाप्रतापी जन, राजा और सेनापति सब समाप्त हो गए। फिरौन, कैसर, सिकंदर महान, नेपोलियन आदि सब समाप्त हो गए। दुष्ट पृथ्वी पर बस ना पाएंगे। समाजवादी भी नहीं रहेगा और प्रजातंत्र भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु का राज्य एक राजवंश होगा। प्रभु यीशु के राज्य के तुल्य इस पृथ्वी पर कोई राज्य नहीं होगा, न ही पहले कभी था। धर्मी सदा अटल रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 11 में अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। हमने देखा है कि युवक कॉलेज में है और ज्ञान प्रभु यीशु है। वही तो शिक्षक भी है। बुद्धि को सड़कों पर जाकर अपने विद्यार्थी एकत्र करने पड़ रहे थे। अब उसकी कक्षा आरंभ हो गई है और वह नीति वचनों की शिक्षा दे रही है। इन नीति वचनों की साहित्यिक शैली द्विपदी है, जो तुलना के द्वारा परस्पर संबंधित हैं। यह इब्रानी भाषा की कविता है। इब्रानी भाषा की कविता में या तो विचार दोहराया जाता है या एक विचार के विपरीत दूसरा विचार रखा जाता है। ये तुलना 3 प्रकार की हैं। पर्यायवाची विचार, जिसमें पहली पंक्ति का विचार दोहराया जाता है। दूसरा, विरोधात्मक तुलना, जिसमें विषय सत्य प्रकट किए जाते हैं। तीसरा, सामाजिक तुलना, जिसमें दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के विचार को बढ़ाती है। इस अध्याय में युवक को कुछ अच्छी राय दी गई है। तो आइए पढ़ें नीति वचन 11 उसके 1 पद। लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को आप अपने व्यापार में साझेदार बना सकते हैं, परंतु चतुराई ना करें। यदि आप ईमानदार हैं तो वह आपका साझेदार बनना चाहेगा। विश्वासी व्यापारी को ईमानदारी और सत्यनिष्ठ होना आवश्यक है। मैं ऐसे अद्भुत मसीही व्यापारियों के लिए अति आभारी हूं। ऐसा ही एक व्यक्ति मेरे साथ हॉकी खेलता था। वह बाइबल सभा से आया था। मैंने उससे परिचय तो प्राप्त किया, परंतु उसके व्यापार के बारे में अधिक जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे किसी से यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वह दूर और पास अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाना जाता था। वह एक अत्यधिक सफल व्यापारी था। यह जानता था कि आज भी ऐसे मनुष्य हैं जो ऐसा व्यवहार रखते हैं। नीति वचन 11 के 2 में लिखा है, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। दूसरा पाप घमंड है। यहाँ शिक्षा के आरंभ ही में युवाओं को घमंड के विरुद्ध चेतावनी है। इस वचन में घमंड और दीनता की तुलना है। घमंड के साथ सदैव अपमान आता है। धर्मशास्त्र में और नीति वचन में घमंड के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। नीति वचन 11 उसके 3 पद में लिखा है, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि कोई सत्य में आचरण करना चाहे, उसके मन की इच्छा ऐसी ही हो, तो परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर किया जा सकता है कि वह आपकी अगुवाई करे और आपका मार्गदर्शन करे। यहाँ तुलना का विचार है। विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। एक दिन मेरी भेंट एक ऐसे मनुष्य से हुई जिसकी समस्या वही थी जो युवावस्था में मेरी थी, आर्थिक संबंधों की। उसने पूछा, आप परमेश्वर की इच्छा कैसे जानेंगे? आपको कैसे ज्ञात होगा कि किस मार्ग पर चलना है? मेरा उत्तर था, मेरी भी यही समस्या थी। मेरे लिए अंत में एक ही मार्ग बचता था,
और सब कुछ सुगम हो जाता था। जो मार्ग खुलता था उसी पर मैं चलता था। यदि द्वार बंद हो जाता तो मार्ग रुक जाता था। यदि मेरे पास स्कूल जाने को पैसा नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाता था, परंतु ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर मेरे लिए एक ही द्वार खोलता था। ऐसा सदा ही होता था और मैं उसे परमेश्वर का मार्गदर्शन मानता था कि वह द्वार परमेश्वर ने खोला है। यह मेरा अनुभव है। हमने देखा कि एक युवक को बुद्धि अर्थात प्रभु यीशु की शिक्षा ग्रहण करना है। बुद्धि तो सड़कों पर से अपने शिष्यों को लेकर आती है। बुद्धि नम्रता, दीनता, खराई और इनके विपरीत घमंड के विरुद्ध बहुत कुछ कहती है। नीति वचन 11:4 में लिखा है, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। क्या यह पद पढ़कर आपको लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी स्मरण नहीं आती है? दोनों ही की मृत्यु हो गई और धनवान मनुष्य के धन से प्रकोप के दिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, परंतु उस कंगाल मनुष्य को उसकी धार्मिकता ने अब्राहम की गोद में पहुंचाया। धन पर आश्रित रहने वालों की प्राथमिकताएं यथा उचित नहीं होती हैं। धन में गलत कुछ नहीं है, परंतु हमें यह स्मरण रखना है कि उसकी सीमा होती है। इस संसार में तो धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु आने वाले संसार में धन से कुछ भी पाना संभव नहीं है। नीति वचन 11 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। यदि हम दुष्ट के स्थान पर नियम विरोधी कहें तो इसका अर्थ और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। नीति वचन 11 के 7 और 8 पद में लिखा है, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। ध्यान दीजिए, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। इससे क्या आपको हामान का स्मरण नहीं होता है? उसके विपरीत मोर्दकै एक धर्मी जन था जो संकट से उबारा गया था। नीति वचन 11 के 9 में हम आगे पढ़ेंगे, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्तिहीन। भक्तिहीन के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है पलट कर उत्तर देना। उस युग के नाटकों में नायक को संकेत दिया जाता था और वे अपनी भूमिका को कथोपकथा अर्थात डायलॉग का उच्चारण करते थे। अतः जब धर्म के क्षेत्र में किसी के लिए यह शब्द काम में लिखा जाए तो उसका अर्थ है कि वह ढोंगी है। वह कहता है हालेलुया, यह की स्तुति करो। को यह उसका शाब्दिक उच्चारण मात्र ही है। वह केवल एक भूमिका निभा रहा है। वह परमेश्वर की स्तुति मन की गहराई से नहीं कर रहा है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। वह आपकी मित्रता का स्वांग रचता है, परंतु अपना पाप छिपाने के लिए आपकी पीठ में छुरी घोंप देगा। इस संदर्भ में आपको बाइबल में किसका स्मरण आता है? पोतीफर की पत्नी, जिसने अपना अपराध छिपाने के लिए यूसुफ पर दोष डाल दिया। अब एक सरकारी अफसर के सामने एक दास पर कौन विश्वास करना चाहेगा? यूसुफ के लिए कुछ भी करना व्यर्थ था, क्योंकि उसे तो प्रतिवाद का अवसर ही नहीं दिया गया था। दुर्भाग्य से हम कलीसिया में भी ढोंगियों को पाते हैं जो अपने प्रतिवाद में अनर्थ बातें करते हैं।
मैं सदैव ऐसे मनुष्यों से डरता था जो पास्टर के मुंह पर तो भोले बनते हैं परंतु उसकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं। मेरे मन में सदैव उनसे बचने का भय बना रहता है। वह वास्तव में अपने जीवन की किसी न किसी बुराई को ढांकने का प्रयास करता है। समय के साथ साथ मुझ पर यह प्रकट हो गया कि ऐसा करना परिस्थिति का उचित मूल्यांकन है। यह वचन ऐसे ही स्वांग के बारे में कहा गया है। नीति वचन 11 उसके 10 और 11 पद में लिखा है, जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। मैं इस वचन के द्वारा दाऊद और शाऊल में तुलना करना चाहता हूं। दाऊद के राज्य में इस्राएल का यरूशलेम नगर एक महान नगर हो गया था। राजा शाऊल के निधन पर अधिक विलाप नहीं किया गया था। नीति वचन 11 के 12 में लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। मेरे विचार में दाऊद इसका एक अच्छा उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुलेमान के जीवन पर दाऊद के जीवन का कैसा गहरा प्रभाव पड़ा था? सुलेमान की माता बतशेबा के साथ दाऊद के पाप के दाग की अपेक्षा दाऊद का जीवन एक आदर्श जीवन था। आपको स्मरण होगा कि दाऊद अबशालोम के विद्रोह के कारण यरूशलेम चला गया था। तब मार्ग में शाऊल का एक कुटुंबी शिमी उसे कोस रहा था। दाऊद का सेनापति योआब उसे मार डालना चाहता था, तो दाऊद ने कहा, नहीं, उसे अपने मन की बात कहने दो। अति संभव है कि यदि मेरे लिए परमेश्वर का दंड हो, समझदार मनुष्य चुपचाप रहता है। आपके साथ भी ऐसा समय होता होगा जब मनुष्य आपके बारे में अशुभ बातें करते हों, आपके चरित्र पर कीचड़ उछालते हों। केवल शांत रहें, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, जैसे उसने दाऊद की परिस्थिति को संभाला था। इस पुस्तक में यह अति उत्तम सिद्धांत है। युवाओं के लिए यह मनन हेतु अति उत्तम है। आज युवाओं में सच्ची आत्मिक जागृति दिखाई देती है। मैं चाहता हूं कि वे नीति वचनों पर भी ध्यान लगाएं। इनके द्वारा वे प्रभु यीशु के निकट आएंगे, क्योंकि बुद्धि की पाठशाला का संचालक वही है और बुद्धि ही के द्वारा उसका अस्तित्व है। नीति वचनों से युवाओं को बुद्धि प्राप्त होगी। मेरे मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम में बुद्धि की कमी है। हम में बौद्धिक स्तर तो बहुत ऊंचा है, परंतु बुद्धि बहुत कम है। नीति वचन 11 के 13 में लिखा है, जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। लुतराई करने वाला मनुष्य वह है जो किसी को हानि पहुंचाने की बात करता है। कभी कभी उसकी बात सच भी होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह किसी से कुछ कहे। यदि उसने किसी भाई को पाप में देखा है तो वह उसके पास जाकर अकेले में उससे बात करे, वह सबसे उसकी चर्चा ना करे। नीति वचन 11 के 14 में लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आपको सम्मति की आवश्यकता होती है। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने दानियल को राजा नबूकदनेस्सर का परामर्शदाता बनाया था। उसने नबूकदनेस्सर की बहुत सहायता की। वह राजा कुस्रो का भी परामर्शदाता था और कुस्रो को उससे अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। मेरे मित्रों, आज मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। क्या आज आप बुद्धि की बातों को सुनते हैं या आप लुतराई भी करते हैं? आज समय है कि हम अपने जीवन को झांक करके देखें कि मेरा जीवन किस प्रकार का जीवन है, ताकि आप में बुद्धि पाई जाए।
प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि एक मूर्ख के लिए पाप करना या गलत कार्य करना हंसी ठिठोली के समान है। उस मनुष्य के लिए पाप आम बात है। उसे पाप करने में लज्जा या शर्म नहीं आती। वह पाप करने में गर्व महसूस करता है। पर एक बुद्धिमान मनुष्य पाप या गलत कार्य करने से पछताता है। उसे अपने किए हुए पर शर्मिंदगी होती है। वह पाप में बने रहना नहीं चाहता है। वो उससे दूर भागना चाहता है। यही है एक बुद्धिमान मनुष्य का स्वभाव। एक परमेश्वर का जन पाप में पड़ा नहीं रह सकता। वह पाप में पड़ जाने के बाद उससे दूर होना चाहता है, उससे बाहर निकलना चाहता है। यह है एक बुद्धिमान मनुष्य की पहचान। मित्रों, हमारे लिए पाप में पड़ जाना स्वाभाविक बात है, पर उसमें बने रहना अनैतिकता। प्रयास करें कि आप पाप में पड़े ही नहीं और जितना संभव हो सके उससे दूर भागें। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात बीमारी से चंगा होने से पहले अच्छा है कि हम उससे बचे रहें। वैसे ही पाप से क्षमा प्राप्त करने से उत्तम है कि हम उससे बचे रहें। यह सब हमारी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कितना पाप और गलत काम से दूर रखते हैं। और यही बुद्धिमानी की बात है जिससे हम अध्ययन कर रहे हैं। वचन कहता है कि धन भी परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है, पर उसके साथ दुख प्राप्त नहीं होता। हम में से हर एक मनुष्य धन प्राप्त करना चाहता है, पर आज संसार में अनेक जन धन के लिए अपने ईमान को बेचने से पीछे नहीं हटते। परमेश्वर द्वारा प्राप्त धन में परमेश्वर की आशीष होती है और उसके साथ सुख, शांति और खुशी, आनंद प्राप्त होता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की आशीषों के द्वारा धन प्राप्त करें और किसी अन्य साधन से नहीं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। और पिता परमेश्वर, इस बात के लिए भी कि आप हमें ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ईमानदारी से परिश्रम करते हुए अपने जीविकोपार्जन के लिए जो कुछ भी कमाएं, प्रभु वो आपकी आशीषों से परिपूर्ण हो। क्योंकि प्रभु आप बेईमानी के धन से घृणा करते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप हमारे सभी दर्शकों के ऊपर अनुग्रह करें कि वे अपने दैनिक जीवन में इस नियम का पालन करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएं कि हम सारी बुराई, दुष्टता से दूर रहें, उसको अपने जीवन के निकट आने भी ना दें, ताकि हमारा स्वभाव ही पाप से घृणा करने वाला हो, जैसे आप पाप से घृणा करते हैं। प्रभु, हमारी सामर्थ्य से यह संभव नहीं है, परंतु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यह संभव हो सकता है। इसलिए हम सब, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन सबों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सी अच्छी बातों को सीखा है जो वचन कहता है। यदि आप हमारे साथ इसे साझा करें तो हमें खुशी होगी। इसलिए कृपया अपना फोन उठाएं और हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सी रोचक बातों को परमेश्वर के वचन से हम जानेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यूसुफ। धर्मी को यहोवा भूखों नहीं मरने देता। नीति वचन 10:3 का यह संदर्भ हमें यूसुफ के चरित्र के जीवन का स्मरण करवाते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल में परमेश्वर की सहभागिता से सदा के लिए दूर हो जाने के लिए किस शब्द या उक्ति का उपयोग किया गया है? ए, पापी, बी, उद्धार रहित, सी, मृत्यु, डी, नाशमान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।